वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पाइथन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रोड मैप को देखा था और रोड मैप में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेसिक हम लोगों ने कवर कर लिया था। देन हम लोग अब कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो एवरी आपने PHP में, अपने पाइथन में, आपने रिएक्ट में, एंगुलर में फ्रेमवर्क को जाना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पाइथन के अंदर कौन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं, कौन कौन सा वाइडली यूज होता है, उसका ओवरऑल हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथन का फ्रेमवर्क को हम लोग बेसिकली समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है लिस्ट ऑफ पैकेजेस जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट होता है और इसके अंदर आप एप्लीकेशंस बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूं फ्लेक्स का। ठीक है, तो ये बिगिनर लेवल पे हम लोग फ्लेक्स पे हम लोग आज के टाइम में फ्रेमवर्क, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स होते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको हम लोग समझेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो मोस्ट यूजफुल है फ्रेमवर्क, उसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट्स भी बना के देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं कि पाइथन में फ्रेमवर्क्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्लेक्स की बात करें तो फ्लेक्स के अंदर आप जो लाइट वेट है या छोटे से फ्रेमवर्क आप बना सकते हो जो लाइट वेटेड होते हैं और आपको इजीली बिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, विदाउट कोई अननेसेसरी फीचर। ठीक है, तो आपको छोटा मोटा कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, उसके लिए आप फ्लेक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करें कि फ्लेक्स क्यों यूज करना है, ठीक है, परफेक्ट टू स्मॉल एंड मीडियम प्रोजेक्ट, आपको स्मॉल या मीडियम प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए आपको फ्लेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बिगिनर लेवल पे हो तो फ्लेक्स के साथ जा सकते हो। ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस अब वेब डेवलपमेंट रिलेटेड है तो ये फ्लेक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। फ्लेक्स होता है, डेंगो होता है, तो वेब डेवलपमेंट रिलेटेड आपको लर्निंग स्टार्ट करना है तो फ्लेक्स के साथ आप पाइथन प्लस फ्लेक्स के साथ आप कर सकते हो। सिंपल एंड ईजी अंडरस्टैंडेबल, एकदम इसके कोड को भी समझते हैं तो सिंपल होता है, इसके कोड लेवल पे सिंपल इंपोर्ट करना होता है फ्लेक्स को और उसके साथ हम लोग पेजेस पे काम करते हैं। ठीक है, हाईली फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइज, इसको आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम बॉयलर कोड, इसमें कोड आपको बहुत कम करना पड़ता है। अब इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज की बात करें तो आप इसको यदि इसकी यूजेज देखते हैं। ठीक है, यूजेज क्या है कि आप रेस्ट एपीआई के साथ माइक्रो सर्वर बना सकते हो फ्लैश में। ठीक है, पर्सनल ब्लॉगिंग एंड पोर्टफोलियो, किसी का पोर्टफोलियो बनाना है, ब्लॉग बनाना है, उसके लिए आप फ्लैक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, आप एआई पे जाओगे तो आपको इंटरनली फ्लैक्स यूज करता है। आप कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो या किसी को बोल रहे हो कि आप वेबसाइट क्रिएट कर दो तो वो फ्लैक्स से बेसिकली यूज करता है। ठीक है, प्रोटोटाइप या MVPI बनाना है या कोई प्रोटोटाइप बनाना है बड़े प्रोजेक्ट का, उसको आप फ्लैक्स में बना सकते हो इजीली। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा से किस आपको कोई क्लाइंट को कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप फ्लेक्स यूज कर सकते हो, इजीली आपको डैशबोर्ड बना के दे देगा। ठीक है, बैकएंड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन बनता है, उसके लिए बैकएंड में जो आपका डेटा स्टोर कैसे करते हैं, डेटा रिट्रीव कैसे करते हैं या कार्ड ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसके लिए आप फ्लेक्स बेसिकली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका फ्लेक्स का ओवरव्यू। हम लोग आने वाले टाइम में इसको फ्लेक्स को इंस्टॉल करके और इसके अंदर प्रोजेक्ट बना के भी देखेंगे। डिसएडवांटेज इसका ये है कि बड़े प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हो इसके अंदर आप। ठीक है, इसका कोड एग्जांपल की बात करें तो सिंपल क्या है कि आप इंपोर्ट क्या करोगे, फ्लेक्स से फ्लेक्स इंपोर्ट कर दोगे। जेसन, आपका जेसन फाइल सिंपल होता है कि आप जेसन रिलेटेड सिंपलीफाई कर सकते हो। और रिक्वेस्ट, तीन को इसने एग्जांपल में किया है। ऐप में फ्लेक्स को हम लोग नेम दे देंगे। ठीक है, सिंपल हम लोग राउट कर देंगे और यहाँ पे डिफिनेशन होम करते हैं तो वेलकम टू होम, और इस टाइप का आप लोग बना के देख सकते हो। ठीक है, ये सिंपल एपीआई कॉल की बात करें तो एपीआई डॉट राउट, ये एपीआई यूजर करके आपका राउट्स बन जाएगा। और गेट यूजर में आप यूजर के लिए जेसन डेटा दे दोगे और आपका रिटर्न जो करेगा आपका यूजर डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, पोस्ट में कैसे करेंगे, ऐप डॉट राउट्स एपीआई डॉट यूजर मेथड यहाँ पे पास कर देंगे पोस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या किया है, ऐप के अंदर फ्लैक्स को यूज किया है। तो ऐप हो गया, अब ऐप के अंदर राउट्स दे दिया, ये हुआ होम का। ये हो गया, आपको एंड पॉइंट देखना है, डेटा चाहिए यूजर्स का तो ऐप डॉट राउट्स। ठीक है, तो ये आपको दे देगा। आपको पोस्ट करना है तो ऐप डॉट राउट और मेथड पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन डेटा और आपको रिटर्न में दे देगा कि क्रिएट हो गया। तो ये सिंपल एक एग्जांपल है, बट आने वाले टाइम में हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो फ्लेक्स मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए फ्लेक्स सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉन्स बताते हैं। ठीक है, प्रॉन्स और कौन क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान है। तो प्रॉन्स की बात करें तो इजी लर्निंग के लिए बेस्ट है, मिनिमम सेटअप रिक्वायरमेंट, आपको ज़्यादा सेटअप के लिए ज़्यादा कुछ दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा। लार्ज कम्युनिटी है, एक्सटेंशन है, बहुत सारे एक्सटेंशन है, लार्ज कम्युनिटी है, आप इजीली यूज कर सकते हो। आपका इसका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर दिया गया है, फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर इजीली समझ सकते हो।
अब इसके कॉन्स की बात करें या डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बेसिकली क्या है कि लार्ज, मैंने पहले ही बताया था, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नीडेड होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेस बिल्ड इन फीचर, इसमें यदि फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे कम होते हैं। कैन बिकम मेसी एंड विदाउट स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है बड़े प्रोजेक्ट के लिए, ये स्ट्रक्चर लेवल पे नहीं होता है, ठीक है। आपको खुद से आपको लाइब्रेरी चूज करना है, आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आपको लाइब्रेरी चूज करना पड़ेगा। तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। तो पाइथन में फ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट की बात करें फास्ट एपीआई, तो इंटरमीडिएट या मीडियम लेवल पे बात करें तो फास्ट एपीआई पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या है? मॉडर्न हाई लेवल बिल्ट इन क्रिएटिंग एपीआई। आपको एपीआई रिलेटेड काम करना है तो आप फास्ट एपीआई पे 100% यूज करो। बेसिकली क्या है, परफॉर्मेंस आपका एपीआई का बहुत फास्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन आपका बन जाता है, ठीक है, बिल्ट इन वैलिडेशन है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मॉडर्न पाइथन का फीचर आपको मिल जाएगा सिक्वेंस और एबिट का, ठीक है। टाइप हिंट और बेटर आईडी सपोर्ट, इसमें बहुत अच्छा ये सब पॉइंट्स है, ठीक है। रियल वर्ड का यूज करें तो आपका रेस्टफुल एपीआई होता है। मशीन लर्निंग के लिए आपको बेसिकली यूज होता है। रियल टाइम एप्लीकेशन आपको चाहिए उसके लिए आप फास्ट एपीआई यूज कर सकते हो। आपको मल्टीपल माइक्रो सर्विस बनाना है सॉरी, तो आप फास्ट एपीआई को यूज कर सकते हो और हाई परफॉर्मेंस बैकएंड होता है। तो ये तो आपके इसके एडवांटेज हो गए। एग्जाम्पल की बात करें तो आप फास्ट एपीआई से इसको इंपोर्ट कर सकते हो और ऐप वेरिएबल के अंदर फास्ट एपीआई टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो। ये मैं एग्जाम्पल दिया हूं, लेकिन हम लोग इसको कोड करके देखेंगे। फास्ट एपीआई में एक प्रोजेक्ट बना के हम लोग उसकी डिटेल को देखेंगे। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, फास्ट एपीआई के। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग इसके प्रॉस एंड कॉन्स के, डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आपका एपीआई जब तक फास्ट चलेगा तभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। आपका डेटा या आपका एपीआई स्लो होगा तो आपके बहुत से प्रॉब्लम आएंगे, आपका आपका ऐप क्रैश होने का भी चांसेस है। दूसरी के बाद सोकर यूआई है, ठीक है, ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंटेशन है। तो आपको एपीआई बनाते हो तो आपको अलग से डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटो आपको जनरेट कर देगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। टाइप सेफ्टी एंड एपेडेमिक होता है, सिग्नेस सपोर्ट है बिल्डिंग में, और इजी टू लर्न इफ नो। पाइथन यदि आप बेसिक, जैसे मैंने बेसिक आपको बताया, पाइथन बेसिक है तो आपको इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। यदि कॉन्स की बात करें, एडवांटेज की बात करें तो क्या है, न्यू फ्रेमवर्क है, ठीक है, एक कम्युनिटी इसका थोड़ा सा कम है। रिक्वायर्ड आपको पाइथन 3.6 वर्जन चाहिए, ठीक है। लर्निंग कर्व फॉर एसिंक्रोनस कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिटेड थर्ड पार्टी एक्सटेंशन, इसमें वही है कि आपको एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी फॉर एपीआई नॉट फॉर फुल वेबसाइट। आप फास्ट एपीआई को सिंपल एपीआई के काम के लिए यूज कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के लिए आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया, फास्ट एपीआई। और सबसे ज़्यादा वेब डेवलपमेंट की बात करें तो डिंगो सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये क्या है, डिंगो इज बैटरी इंक्लूडेड फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड एवरीथिंग यू नीड टू बिल्ड ए कंप्लीट वेब एप्लीकेशन। आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है तो आप आंख बंद करके डिंगो के साथ जाओ। डिंगो के बहुत सारे सपोर्टिव कम्युनिटी और बहुत सारे इनबिल्ट प्लगइन है जो आपको डिंगो में हेल्प करेगा। तो वेब एप्लीकेशन की बात करें तो आप डिंगो में 100% बनाओ, ठीक है। वाइड डिंगो क्यों चूज करेंगे, आपको कंप्लीट सोल्यूशन है वेब एप्लीकेशन, किसी तरह का वेब एप्लीकेशन हो तो आप डिंगो में 100% बना सकते हैं। इसमें बिल्ड इन एप्लीकेशन इंटरफेस मिल जाता है एडमिन का, तो आपको अलग से एडमिन बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर है जो आप डिंगो में अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं। आप लार्ज प्रोजेक्ट के लिए भी आप डिंगो का यूज कर सकते हैं। तो डिंगो सबसे ज़्यादा मैं पर्सनली फेवरेट है डिंगो वेब एप्लीकेशन के लिए। ORM फॉर डेटा ऑपरेशन, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड के एग्जांपल बात करें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप बना सकते हो डिंगो में। आप सोशल नेटवर्क लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, डिंगो में इजीली बन सकता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप CMS बनाना चाहते हो, जैसे वर्डप्रेस टाइप का हो तो आप डिंगो में इजीली बना सकते हो, ठीक है। इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना है तो भी आप डिंगो में बना सकते हो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल हम लोग इसको डिंगो का यूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, लेकिन मैं इसको आपको प्रोजेक्ट के साथ बता दूंगा। प्रॉस की बात करें तो एवरीथिंग इंक्लूडेड बाय डिफॉल्ट, अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आपको इजीली मिल जाएगा, आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रैक्टिस है, तो आप यदि कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो सिक्योरिटी पर्पज से आपको डिंगो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आपका बिल्ड एडमिन पैनल बन जाएगा, वो हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। और स्केलेबिलिटी आर्किटेक्चर, ठीक है, स्केलेबल आर्किटेक्चर है, तो ये तो आपका एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टेबल लर्निंग कर्व, ठीक है।
कैन बी ओवर किल बाय स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। और छोटे प्रोजेक्ट के लिए आप डिंगो यूज करोगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ा सा वाइडली हो जाता है, लेस फ्लेक्सिबल एंड माइक्रो फ्रेमवर्क, ठीक है। मोनोटिक आर्किटेक्चर है इसके अंदर और ओपनिकल अप्रोच है, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है बट एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप डिंगो यूज कर सकते हो। तो अभी के टाइम पे एआई के साथ या अभी के टाइम पे फास्ट एपीआई, फ्लैक्स, फास्ट एपीआई एंड डिंगो बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसको मैंने डिटेल में समझा, ठीक है। ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। चौथा पिरामिड की बात करें तो ये एडवांस लेवल पे है, ठीक है। यदि आपको फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क बनाना है, स्मॉल और लार्ज दोनों टाइप का बनाना है, तो आप पिरामिड को यूज कर सकते हो, ठीक है। एडवांस लेवल पे है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आप अपने टूल को भी यूज कर सकते हो, पैटर्न को, ठीक है। ग्रेट फॉर डेवलपर हु वांट टू कंट्रोल ओवर द एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, तो आपको बड़े लेवल पे बनाना है, आप क्यों पिरामिड करेंगे? हाई फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर होता है, स्केल एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, छोटे से बड़े बना सकते हो, नो ग्लोबल स्टेट, ठीक है। एक्सटेंसिव कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं, तो पिरामिड है। इसको हम लोग आगे के टाइम में एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। अब ये यूज कहाँ था वो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरप्राइज एप्लीकेशन में यूज होता है, मल्टी टेनेंट सिस्टम में यूज होता है, कस्टम सीएमएस सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, लार्ज स्केलेबल सर्विस है उसमें उसके लिए यूज होता है, एंड प्रोजेक्ट नीड फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा आपको बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट बनाना है तो पिरामिड यूज होता है। हम इसको आगे देखेंगे, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कोड को। हम लोग आने वाले टाइम पे बेसिकली 3 को कवर करेंगे, ठीक है। 3 क्या क्या है? हम अपना डिंगो है, फास्ट एपीआई है एंड आपका फ्लैक्स है, तो ये तीनों को डिटेल में हम लोग देखेंगे। और आने वाले टाइम में पिरामिड को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एडवांटेज एडवांटेज तो हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका स्मॉलर कम्युनिटी है, मोर कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नीडेड होता है, ठीक है। ये लेस आउट ऑफ बॉक्स फीचर है, ठीक है। मोर डिसीजन टू मेक, ठीक है। तो आपको पिरामिड यूज करना है तो आपको अच्छे से आपको सोच समझ के पिरामिड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है ट्रेंडो, ये भी एक ट्रेंडो वेब फ्रेमवर्क है सिक्योनिटीज, ठीक है। इसके अंदर भी आप प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, बट 3 टॉपिक को हम लोग बेसिकली कवर करेंगे। समझाने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ कि पिरामिड भी है फ्रेमवर्क्स और आपका ट्रेंडो भी है फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें रियल टाइम आप एप्लीकेशन बना सकते हो। आपको रियल टाइम का कोई एप्लीकेशन बनाना है चैट रिलेटेड, आपको चैट बॉक्स रिलेटेड बनाना है तो आप ट्रेंडो को बेसिकली यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे चैट एप्लीकेशन बनाना है, लाइव अपडेट आपको चाहिए, कोई क्रिकेट इन्फॉर्मेशन में जो आपको लाइव अपडेट मिलता रहता है स्कोर का, उसके लिए आप ट्रेंडो को बेसिकली यूज कर सकते हो। स्ट्रीमिंग डेटा, लाइव स्ट्रीमिंग डेटा के लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो ट्रेंडो को बेसिकली यूज कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे टोरंटो को भी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोटल भी है, ठीक है। तो क्या है? सुपर लाइट वेट माइक्रो फ्रेमवर्क फॉर द कंस्ट्रेंट जस्ट इट फाइल इट परफेक्ट व्हेन यू समथिंग सिंपल विदाउट एनी डिपेंडेंसी, ग्रेट फॉर लर्निंग प्रोटोटाइप एंड इमेजिंग, ठीक है। ये भी एक फ्रेमवर्क है, आने वाले टाइम में इसको समझेंगे, ठीक है। इसलिए भी हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। केरी पाई भी है, तो केरी पाई भी एक फ्रेमवर्क है। केरी पाई मिनिमम पाइथन वेब फ्रेमवर्क दैट यू बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन सेम पे यू बिल्ड एनी अदर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जैसे आप डिंगो बना सकते हो, फ्लेक्सो बना सकते हो, आप केरी पाई में भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे बनते हैं प्रोजेक्ट? इसमें स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बनते हैं, इमीडिएट वेब इंटरफेस बनते हैं, वेब सर्विस बना सकते हो, डेस्कटॉप टाइप का एप्लीकेशन बनाना है या पैनल बनाना है तो आप यूज कर सकते हो। रेस्ट एपीआई के लिए भी ये कैरी पाई यूज होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या ओप्स यूज करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज करता है कैरी, तो ये भी एक फ्रेमवर्क, इसको आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। आने वाले टाइम में इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। फाल्कन की बात करें तो फाल्कन भी एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। फाल्कन क्या है? ये पाइथन फ्रेमवर्क बिल्ड फास्ट एपीआई, ठीक है। फास्ट एपीआई के लिए फाल्कन बिल्ड करता है, ठीक है। इसमें बात करें हाई परफॉर्मेंस एपीआई बनाना है तो आप फाल्कन को यूज करो, ठीक है। बैकएंड माइक्रो सर्विस बनाना है तो फाल्कन को यूज करो। मोबाइल एंड ऐप बनाना है तो आप इसको यूज करो, ठीक है। क्लाउड नेटिव की बात करें तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एक होता है वेब टू पाई, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो फ्रेमवर्क्स का ओवरव्यू दे रहा है इसलिए मैं टोटल बता रहा हूँ, बाकी मैं 3 को कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और धीरे धीरे मैं आगे वाली वेब 2 की बात करेंगे या अदर फ्रेमवर्क्स की बात करें तो वेब 2 भी है, ठीक है। तो ये लास्ट हो गया वेब 2। इसके अंदर हम लोग डिटेल में भी देखेंगे या मैं इस लिंक को दे दूंगा, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग 3 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली
फ्लेक्स कहाँ यूज करेंगे, डिफिकल्टी लेवल बिगनर है, ठीक है, या स्मॉल प्रोजेक्ट ऐप में या एप्लीकेशन लर्निंग के लिए आप फ्लेक्स को यूज करो। परफॉर्मेंस लेवल पे 3 है आउट ऑफ 4। कम्युनिटी इसका स्ट्रॉन्ग है और 1 से 2 वीक में आप इसको इजीली सीख सकते हो। फास्ट एपीआई की बात करें तो इंटरमीडिएट लेवल पे मॉडर्न एपीआई या मशीन लर्निंग के लिए यूज कर सकते हो। इसका परफॉर्मेंस बेस्ड है और कम्युनिटी भी अच्छा है, 2 से 3 वीक में इजीली सीख सकते हो। डिंगो की बात करें तो ये फुल वेब एप्लीकेशन सीमेज टाइप का है। इसमें आपका सब कुछ है। इसमें बेसिकली आपका कि परफॉर्मेंस भी अच्छा है, कम्युनिटी भी अच्छा है, 3 से 4 वीक में इजीली सीख सकते हो। पिरामिड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में सीख सकते हो। टोरेंटो है, बोटल है, क्रिपा है, फॉल्कन है, वेब2 है। तो वेब2 में क्या है कि रेड या एटमिक रिलेटेड बात बनाना है तो आप सीख सकते हो। इसके अंदर ये लर्निंग टाइम है तो आप देख लो बस। बाकी फ्लैक्स, फास्ट एपीआई, डिंगो सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोग डिटेल में आगे बनाएंगे और जरूरत पड़ने पे हम इसको भी सीखेंगे, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन सा फ्रेमवर्क होता है पाइथन। आपको किसी ने पूछ लिया कि पाइथन में कौन कौन से फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो फ्लैक्स है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन फ्लैक्स है, फास्ट एपीआई है, डिंगो है, पिरामिड है, टोरेंटो है, बोटल है, चेरीपाई है, फाल्कन है, वेब2 है। तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। टोरेंटो किसके लिए, रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। वेब सॉकेट बनाना उसके लिए टोरेंटो यूज होता है। बोटल क्या, छोटे प्रोजेक्ट के लिए या प्रोटोटाइप बनाना उसका यूज होता है। चेरीपाई क्या, उप्स अप्रोच यूज करता है, ठीक है। फाल्कन क्या है, हाई परफॉर्मेंस रिलेटेड एपीआई बनाना उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो आपको कैसा चाहिए, ठीक है। तो यदि पाइथन डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन इजीली आपको मिल जाएगा जिसके अंदर आप डिटेल में पाइथन को देख सकते हो, ठीक है। यदि फ्लेक्स का स्पेशल आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ के फ्लेक्स के अंदर आपको डिटेल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। आने वाले टाइम में हम इसको स्पेशल एक सेपरेट वीडियो में फ्लैक्स को भी कवर करेंगे। यदि फास्ट एपीआई की बात करें तो फास्ट एपीआई भी बेसिकली सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन है। अब डॉक्यूमेंटेशन आपको टोटल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको डिटेल में जाना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हो। आने वाले वीडियो में हम लोग फास्ट एपीआई रिलेटेड लेकर एप्लीकेशन बनाएंगे और अच्छी डिटेल में इसको समझेंगे फास्ट एपीआई को, ठीक है। डिंगो का भी सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन है। इसके मैं इसका ओवरव्यू इसको दे दूंगा और इसके लिंक्स भी हम लोग दे देंगे तो आप बेसिकली इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिंगो के फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। और रियल पाइथन ये मैं आपको बताऊंगा और पिरामिड का देखना है तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो इस ओवरव्यू पाइथन फ्रेमवर्क के ओवरव्यू में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 करके समझेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।